अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। धमाकेदार खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था वही हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने जो वफाक को तजवीज़ किया था, समरी भेजी थी तहरीक लबैक पाकिस्तान को कालादम करार देने की और इन पर पाबंदी लगाने की। आज वफाकी कबीना का इजलास हुआ है और जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि मुल्क की इक्तसादी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और बाद में फैसला किया गया कि लबैक पर पाबंदी लगा दी जाए। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आगे होगा क्या? इस सवाल का जवाब जानने के लिए फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी कमर भट्टी साहब। भट्टी साहब, पाबंदी लग गई, आगे स्टेप क्या है? और एक सवाल मेरा भी है कि क्या अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे तो जो अग्रीव पार्टी है टीएलपी, वो अपील का हक रखती है या नहीं, या जो वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया, कर लिया? देखिए जी, आपने खुद ही रख दिया कि ये बात जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और यकीनन जाएगी कि ये तो नहीं है ना कि एक पार्टी बनी है और उस पार्टी कोई इतनी यतीमों वाली बात भी नहीं है कि आपने पाबंदी लगा दी और वो मनोन मान लेंगे। यकीनन साद रिजवी और उनके भाई जब बाजियाब होंगे, सामने आएँगे, क्योंकि अभी तो ये नहीं पता कि वो खुद लापता हैं या उन्हें लापता किया गया है। तो देखिए ना कि बात ये है कि गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी वो कश्मीर चले गए और पता नहीं किधर-किधर चले गए। इंसानी ढाल। ठीक है ना? हाँ जी। इंसानी ढाल वाला इश्यू बहुत पीछे रह गया। हुँ, इंसानी ढाल तो थी मुरीद के तक। हुँ। अब मुरीद के बाद वो किधर चले गए, कहाँ गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, ये तो इंसानी ढाल का इश्यू है ही नहीं। ये तो इश्यू सीधा-सीधा गवर्नमेंट का अपना है, गवर्नमेंट के इदारों का है कि पुलिस की मौजूदगी में वो वहाँ से निकले हैं। तो कैसे चले गए? इनको ये पता चल गया है कि वो कश्मीर चले गए। तो ये नहीं पता चला कि कहाँ गए हैं, कैसे किस इलाके में हैं, वहाँ से उठाए जा सकते हैं, नहीं उठाए जा सकते, उनको रिकवर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो ये जो लोग बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि वो पुलिस की कस्टडी में हैं, ठीक है? ये बातें क्या भी तो हो रही सराहिया हैं। में, तो बिल्कुल। क्या सराहियाँ तो अपनी जगह पे मौजूद है। अब वो जब सामने आएँगे तो वो ज़ाहिर है कि मैं समझता हूँ कि इतनी यतीमों वाली बात नहीं है। हुँ। पाबंदी माज़ी में भी बहुत सारी जमातों पे लगी है, लश्कर-ए-तैयबा पे भी पाबंदी लगी थी। तो क्या लश्कर-ए-तैयबा जिसके ऊपर पाबंदी लगी रही, इंटरनेशनल इश्यू था। इंडिया शोर मचाता था, अमेरिका जो है वो और दुनिया की बड़ी ताकतें, वो एक पूरा मामला था उसके ऊपर। तो क्या वो लश्कर-ए-तैयबा जो है, जो उसका जो भी मामला था, क्या वो सामने नहीं आया? क्या उनकी जो भट्टी जमात-ए-दावा है? साहब, इनकी अच्छा, इत्तेहादी जमातों, तो हाँ, इसी हाँ। तरीके से आप जमात-ए-दावा सामने आई है। इसी तरीके से अगर आप बात करें तहरीक-ए-नफ़ाज़-ए-फ़िक्र जाफ़िया, हुँ। पाबंदी लगी। उसके बाद वो नई जमात के तौर पे साजिद नकवी साहब की और उनकी टीम जो है वो नई जमात के साथ आता है। तो ये पाबंदियाँ वक़्त के साथ लगती हैं, उसके बाद फिर रास्ते लब्बैक के खुल पास ऑप्शन क्या है? लब्बैक के पास ऑप्शन ज़ाहिर है कि वो इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इलेक्शन कमीशन में भी अपनी पोज़ीशन, अगर जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर किया नेचुरली, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड पार्टी है। हुँ। तो ये खाली पाबंदी इस तरीके से तो नहीं होगा कि इधर से पाबंदी आएगी, अच्छा, तो जब वहाँ इस पे तरह की प्रोसेस हो। पाबंदियाँ लगती हैं, तो नाम बदल वोट बैंक तो फिर वहीं पर एग्ज़िस्ट करते हैं ना, नाम कोई भी हो जाए वो जो भी। वोट बैंक देखिए जी, वोट बैंक जो अल्लामा हुँ, खादिम हुसैन रिज़वी का, जो उनके साहबज़ादगान का हुँ। वोट बैंक है, वो तो अपनी जगह पे एग्ज़िस्ट करेगा। वो साजिद नकवी साहब का वोट बैंक जो था नफ़ाज़ फ़िक्र जाफ़रिया का, वो भी अपनी जगह पे एग्ज़िस्ट करता था। हुँ। मतलब नफ़ाज़ फ़िक्र जाफ़रिया जो है, एक बाकायदा पाबंदी लगाई गई वफाकी हुकूमत की तरफ से। लेकिन जब उस जमात की ज़रूरत पेश आई, जब उसको बनाना पड़ा, जब उसको मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई गई, तो फिर वही जमात जो है उस मुत्तहिदा मजलिस अमल का हिस्सा बनी। वही साजिद नकवी साहब जो है वो उस मुत्तहिदा मजलिस अमल के मरकज़ी कायदीन में शामिल थे। तो इन फ्यूचर जो है वो ये बात भूल जाएँ लेकिन कि उनके जो कायदीन हैं, उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात थे, टेररिज़्म। देखें, उनके ऊपर क्या कुछ नहीं था। ये आप कह रहे हैं, ना कहें कि डॉक्टर अल्लामा साजिद नकवी साहब के या उनके साथियों को भी इस तरह के मुकदमात थे, सारे मुकदमात थे। वो जो सिपा साहबा, हुँ। सिपा मोहम्मद के मामला चलते थे और बाकी चीज़ें, ये उनके वो विंग्स थे जो आप कह लें कि मतलब आज़म तारिक साहब का पूरा ग्रुप जो था, वो क्या पाबंदी की ज़द में नहीं था? उनके नीचे वाला ग्रुप। तो ये उनके बेटे ने भी अलग ठीक से है ना, जमात उनके बेटे बनाए, माविया माविया ने जो आज़म है अलग से तारिक ने, जमात हाँ जी। बना के तो वो इलेक्शन भी जीते आए हुए हैं। आए भी तो असेंबली के ये में। रास्ते बंद भी होते हैं, रास्ते खुल भी जाते हैं। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये है, यानी उम्मीद का चिराग थोड़ा-सा रोश है लबैक उम्मीद के का लिए। चिराग बंद नहीं हुआ। हाँ, हाँ। थोड़ा-सा इश्यू सिर्फ़ ये है कि तरीके लब्बैक जो है, इनको एक चूँकि जिस वक़्त ये बने एक सियासी जमात के तौर पे रजिस्टर्ड हुए, पहले तो इनका सियासी विंग ही नहीं था। पहले तो एक सिर्फ़ मज़हबी इश्यू था, वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से मामला था।
तो उन्होंने जब फील किया कि हमें बतौर सियासी जमात हम्म, खड़ा होना चाहिए और बाकी सारे मामलात भी सामने आए, सारे आपके सामने धरने शरने सारा हम्म। कुछ है, तो वो मैं पस मंजर कल भी बयान कर चुका हूँ कि अब क्योंकि उसमें डिटेल जाने की जरूरत भाई बहुत नहीं है। सिंपल सी बात है कि नून लीग की बुनियादी दुश्मनी जो है, जो इस वक्त वज़ीर आला अच्छा पंजाब मुस्लिम लीग नून मुझे ये की बताएं रहनुमा हाली है, वो बुनियादी हाली मकसद सिर्फ यही है कि वो समझते हैं कि क्योंकि ये वोट बैंक हमारा डिस्टर्ब हुआ है, हाँ, तो ये डिस्टर्ब हुआ है टीएलपी की वजह अब से, जो तो हम इसको पाबंदी लगा देते हैं। हुकूमत की तहादी जमातें हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग काफ है, मुस्लिम लीग काफ, उसके अलावा एमक्यूएम उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, फिर दीगर हैं, तो उनके वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा फिर। नहीं, मुस्लिम लीग काफ का वोट बैंक जो है वो तो आपको पता है कि एक महदूद हम्म, हल्के की हद तक हम्म। है। गुजरात की सीटों पे चौधरी शुजात एंड फैमिली उनके जो जहाँ जहाँ उनके है, क्योंकि अब वो उस लेवल पे तो उनका वोट बैंक नहीं रहा बट साहब जिस अब तरीके से रहे, तो वो उनको अपने हलकों में उनको वोट मिलेगा, एमक्यूएम का जो अपना वोट बैंक है वो उनका रहेगा। ये तो नहीं हो सकता। देखे ना, आपने बट साहब जिस अल्ताफ तरह की हुसैन जो है, खबरें आ रही हैं अल्ताफ हुकूमती। हुसैन पाबंदी का शिकार हुए, हाँ, हाँ। ठीक है, और वो पाबंदी का शिकार होने के बावजूद आवाज़ वही चलती है जो उधर से आती है। ये जितने भी वहाँ पे सेकंड लाइन लीडरशिप है, उन्होंने वो बेशक वो कहते हैं कि जी हमने उनको डिसोसिएट कर दिया, वो हमारे अब लीडर नहीं है, ये वो हल्की-फुल्की बात करते हैं, लेकिन अवाम में जाके नहीं करते बट बात। साहब जिस तरह के हुकूमतें पंजाब इकदाम कर रही इक़दामात तो मैंने आपको बताया कि इक़दामात का पस मंज़र तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है, और वो पस मंज़र ये है कि ये हमारा जो मज़हबी वोट बैंक था, ये तोड़ा गया है और इस जमात के ज़रिए तोड़ा गया है, लिहाज़ा इसके ऊपर बैन कर दिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी इनको उल्टा पड़ेगा, इसलिए उल्टा पड़ेगा कि ये एक मकतबा फ़िक्र या एक मज़हबी फ़िरका कह लें, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो मतलब क्योंकि बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, वो सारे, और आप देखें कि कौन-कौन लोग मैदान में उतरे हैं, वो सारे जो उतरे हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान अगर मैदान में आए हैं, तो वो कोई गवर्नमेंट की मोहब्बत में नहीं आए। वो भी बुनियादी तौर पे भट्टी जो साहब लोग वो इसमें कहते हैं शिकार अगर हुए हैं ना, हमने सारे सबूत पेश कर दिए। क्या सबूत पेश किए? उनका मसलन उनकी जो आज भी अजमा देखिए साहिबा की प्रेस डॉक्यूमेंट हाँ, जो चीज़ें हाँ हुई जी। हैं, डॉक्यूमेंट के तौर पे पेश हुई हैं, हम्म, उसके ऊपर उनसे बातचीत हो सकती है कि आप ये एरिया आपका नो गो एरिया है, इस भी तरफ आपने नहीं जाना। हम्म, मतलब मुल्क के चौराहों को बंद नहीं करना, हम्म, मुल्क में आपने मज़हबी अक़ीदतों के साथ ऐसे बात-बात के ऊपर ये नहीं करना कि जलाओ-घराओ। ये चूँकि ये उनके ऊपर एक एलिगेशंस आए हैं, ये एलिगेशंस हैं चीज़ें बस, सामने हाँ आई जी। हैं, कई मकामात के ऊपर हम्म, जहाँ पे भी कोई इस तरह का मामला आया, मज़हबी मामला आया या अक़लीदी मामला आया, तो इनके लोग उसमें पेश रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके ऊपर अब उनको रियासत खुद कह रही है कि ये वाले एरियाज़ को आपने नहीं छेड़ना, भट्टी साहब मुल्क मैं के अंदर आपको ऐसा इंतशार पैदा नहीं करना, जिसके नतीजे में लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ इश्यू बन जाए, जिसके नतीजे हम्म, में रियासत के अंदर जो एक डेडलॉक पैदा हो जाए। तो वो मेरा ख़्याल है उनको समझाने वाले समझा रहे होंगे, समझा भी दिया होगा और मेरा ख़्याल है उनको समझ भी आ गई होगी। तो अब एक अच्छे अंदाज़ में अगर वो सियासत करेंगे, और अच्छे अंदाज़ में सियासत करने का अगर हक़ साजिद नकवी साहब को मिल सकता है। अच्छे अंदाज़ में सियासत करने का पीटीआई को अगर हक़ हक़ जो है, पीटीआई की क़यादत भी तो यही माँग रही है ना हाँ, हाँ, कि हमें जनाब हक़ दिया जाए, हमें हमें रिलीफ़ दिया जाए, लेकिन वो चूँकि सीधे तरीके से अभी माफ़ी नहीं माँग रहे। हाँ, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि 9 मई जो था वो हमने रियासती इदारों पे हमला किया था। वो हाँ, कहते हैं ये हमारा जमहूरी हक़ है। हाँ, जब तक वो इस अपनी जमहूरी हक़ की बात के ऊपर खड़े रहेंगे, हाँ, तो फिर ठीक है, रियासत कहेगी कि जी कि अगर आपका जमहूरी हक़ यही है कि रियासती इदारों पे हमला करना, अफ़वाज पाकिस्तान हाँ, के ऊपर हमला करना, तो फिर ये हक़ कम से कम रियासत पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। हाँ। ठीक है ना? रियासत तो जो एक पार्लियामेंट के ज़रिए मामला चलते हैं, हम हर चीज़ थोप देते हैं अफ़वाज तो पाकिस्तान के पट्टी ऊपर साहब क ये मामला यहीं पर लास्ट में बताए ख़त्म होता देख रहे हैं, लब्बैक वाला और दीगर, या प्रोलॉन्ग होता हुआ देख रहे हैं? अब इलेक्शन मेरा देखिए ख़्याल है जितनी तेज़ी से हुआ है, नहीं वफ़ाकी तेज़ी काबीना का तेज़ी से इजलास, ठीक है, फ़ैसला हो गया। पहले इजलास में बज़ाओक़ात ये होता है कि चले 2-3 इजलास होते हैं इस तरह के मामले पे, सर फ़ैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी जल्दी से जल्दी सर जाएगा। अगर इसको लपेटा गया, हुँ, सिंपल सी बात मैं आज आप लिख लें, हुँ, अगर इस तरीके से लपेट दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी हो गया पाबंदी-शबंदी, सारी इलेक्शन चीज़ें कमीशन भी है। डॉक्यूमेंटेड चूँकि हैं, बहुत हाँ सारी जी, चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर ये नहीं होगा कि साद रिज़वी या अनस रिज़वी या उनके फॉलोअर जो हैं वो हुँ। खामोश होंगे। वो किसी नए रंग रूप में, नई जमात के नाम से आएँगे और आप नहीं रोक सकेंगे उनको। यानी वो मिर्ज़ा गालिब का लास्ट में ठीक है? कहूँगा कि गज़ल का एक शेर भी है कि सब कहाँ कुछ लाला गुल में पिन्हा हो गई, क्या-क्या
सूरतें होंगी, नहीं, सब कहाँ कुछ लाला व गुल में अयां हो गई, क्या-क्या सूरतें होंगी जो खाक पिन्हा हो गई। तो आप यही बात कहना चाह रहे हैं कि नहीं वो नई शक्ल से, नए अंदाज नए से अंदाज से आएंगे और आएंगे। उस वो वोट बैंक जुड़ा हुआ है, हाँ, वो वोट बैंक और जिस तरीके से हंगामे बढ़ता रहेंगे। हंगामों का सिलसिला तब्दील होगा। अच्छा। ये मैं कह सकता हूँ कि ये नहीं होगा कि इस टाइप की सियासत जो है वो देखिए मेरी बात सुने, अगर लश्कर तैयबा ने अपना सिलसिला तब्दील किया ना, तहरीक नफाज जुल्फ़िकार जाफरिया ने भी अपना तब्दील यानी किया, वो रियासत एमक्यूएम की ने सतह पर ये सोच है एमक्यूएम ने भी कि अपने मुझे खौफ आतिशे गुल से है कि कहीं चमन को जला ना दे। तो एमक्यूएम ने भी अपना आतिशे गुल। अंदाज़े सियासत तब्दील हाँ, किया, तो अंदाज़े सियासत तो इन्हें भी तब्दील करना पड़ेगा। हाँ। ये नहीं है कि आप पूरे मुल्क के अंदर एक चलिए अनरेस्ट भट्टी क्रिएट कर साहब, दें, बहुत तो शुक्रिया, ये नहीं ये होगा। ताज़ा तरीन थी। आपके साथ मैंने कहा कि फौरी तौर पर शेयर कर दी जाए। पिछला व्लॉग ज़रूर सुनिएगा, वो चूँकि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से है, और मैं इसलिए फिर एक बार ज़िक्र कर रहा हूँ कि अज़मा बुहारी साहिबा ने दबे अल्फ़ाज़ में बहुत सारी बातें की हैं। आप लोगों को एतराज़ हो सकता है, मैं ख़बर के तनाज़ुर में आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसे दोबारा सुनिएगा और 1-2 बार लाज़मी सुनिएगा। बहरहाल ऑप्शंस हैं, भट्टी साहब ने बता दिए हैं। उम्मीद का चिराग अभी गुल नहीं हुआ। जो मज़ीद इस हवाले से अपडेट आएगी, आपको मैं आगाह करूँगा। लाइक और सब्सक्राइब और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।